शुरू। तो भाई गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो आज इनका ड्रॉप है बाहर। कहाँ गया है बच्चा? सीधा बैठ जा तू। तो हम जा रहे हैं इनको ड्रॉप करने के लिए, है ना। देख डीपीएस की दीदियाँ लोग खड़ी हुई है सामने, उनका बस जल्दी आती होगी ना, ठीक है ना। तो पापा भी ऑफिस निकल रहे हैं जल्दी और हम जा रहे हैं बाहर तक इन दोनों को ड्रॉप करने। फिर वहाँ से आएंगे पैदल पैदल, ठीक है। मम्मा की वॉक हो जाएगी, उसके बाद आके घर के काम फिर करेंगे। हम क्या करेंगे फिर? हम योगा क्लास जाएंगे। और आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, मतलब फरफर वाली हवा नहीं है, थोड़ा सा रिलीफ है, धूप निकली है अच्छी अच्छी। तो ये आज बताएं कहाँ जा रही है महर? इनका स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, तो ये अपने स्कूल से, इनके स्कूल की जो दूसरी ब्रांच है वहाँ पर जा रही है। इसलिए इनका पिकअप जो है रेगुलर बेस पे ना होकर बाहर एक पॉइंट दिया गया है सोसाइटी के, वहाँ से होगा और बस इनकी पहुँचने वाली है रीगल हॉस्पिटल के बाहर होगा जो बस पॉइंट है। हाँ, वो वाले हॉस्पिटल है ना, उसके बाहर वो बस स्टॉप है ना, वहाँ पर ये टिन टिन कर रही है कि बेल्ट लगाओ बेटा, बहन ने उतर जाना है। वो देख अंकल कैसे, ये देख ये लोग अंकल ना इतनी देर से भागो दौड़ी करते हैं पूरी सुबह से लेकर रात तक। इसमें दक्षिण का भी है ऐसे, पता सुबह से ये लोग बहुत वो रनिंग करते हैं। हाँ मेरे को बोल रही है बेल्ट लगाओ। भाई साहब को नहीं बोल रही क्योंकि भाई साहब ने तो लगाई हुई है, तो इनका लंच बॉक्स वगैरह हमने सब पैक कर दिया। सुबह सुबह सारा काम कर दिया। रुक जा भैया, मैं लगा लेती, नहीं तो ये टिन 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 बजाती रहेगी। लो पकड़ ली ना, हो गई चुप, हो गई चुप, है ना। नहीं कराते तो पैसा भी नहीं कराते तो टिन टिन चुप नहीं होती है। अब बसों देखो, अब स्कूलों की बसें आनी शुरू हो गई, लाइन लग गई एक के पीछे एक। ये कौन सी है? विबग्योर की आ रही है शायद से, मेरे ख्याल से मुझेगा रेल मेला लगता है ना बसों का। आ गया कॉल, आ गया हमको कि टीचर मैडम का फ़ोन आ गया, पहुंच चुकी है बस इनकी और वेट कर रहे हैं। तो हमने बोला हम 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, वे लाल बत्ती ना हो बस, अभी तो क्लियर है ना भाई। पूर्णिमा मैम का फ़ोन आ गया इनकी, जो लेके जा रही है इनको, है ना। मेरी फर्स्ट क्लास वाली हाँ वो फर्स्ट डे आई थी ना, फर्स्ट सेकंड डे आई थी ना, जब ये स्कूल से आप आए थे ना, जब इनका फर्स्ट मतलब ड्रॉप था फर्स्ट सेकंड डे, तब वो टीचर थी। तो वही टीचर इनको लेके जा रही है, पूर्णिमा मैम। अरे भैया रास्ता दो, रास्ता दो, सिग्नल क्लियर है, हम पहुंच जाए जल्दी जल्दी। पूछ लेना उनसे क्या पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। चलो भैया पहुंचने वाले हैं हम, ये बस बाहर और लेफ्ट। ओए ध्यान से पापा, ध्यान से। ये खड़ी बस, ये खड़ी तेरी बस, ये खड़ी भी है इधर देख, खड़ी है बस। चलो 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 चलो, कम 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 कम। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, निकलती हूँ, ठीक है। कहाँ से पिक करोगे फिर? आप पिक करोगे जो जलन का चांस हुआ है ना, आरएम है ना। हाँ तो पीछे से हाँ, तो मुझे अपडेट कर देना, मैं उसी हिसाब से करूँगी। मेरे को लगता है ये ऑन टाइम पहुँचा देंगे, पहुँच जाएंगे लोग ऑन टाइम। 12:45 बोल में निकलेंगे वहाँ से। कितने बजे? 12:45 पे। हाँ वो बच्चों को बिठाते बिठाते हो जाएगा ना टाइम। जब लोकेशन आ जाए तो मुझे बता दें। ठीक है, हम पहुँच जाएंगे जिस हिसाब से वो लेके गए हैं। अभी वो है ना, यहाँ सुबह गए, सुबह से जलन का जाएंगे,
वहाँ से पिक करते हुए पहुँचेंगे ना। तो टाइम हाँ मतलब उन्होंने टाइम जो शेड्यूल करा तो उसके हिसाब से भी देख लो, 7 बजे बोल दो, 7:15 बजे बोलो वहाँ है। चलो ठीक है, फिर बता देना मेरे को जैसे भी हो, ठीक है। तो फिर घर आ गई मैं, और आधा घंटा लगे, यानी कि 8 बजने वाले हैं, क्योंकि मिल्क भी लेना था तो वो मिल्क का भी काम हो गया, क्योंकि बाद में नहीं मिलता। तो मिल्क लेते हुए अभी होगा काम, क्योंकि ये सब ऐसे ही छोड़ के, मतलब बर्तन वगैरह मशीन ऐसे ही छोड़ के हम लोग भागे तुरंत, क्योंकि लोकेशन आ चुका था। और अंकुर बोल रहे थे कि अभी टाइम लगेगा, मैंने कहा टाइम बस को इतना नहीं लगेगा, बस पहुंच जाएगी टाइमली। और वही हुआ कि ऑन द वे ही था, टीचर का कॉल आ गया, तो बस हमने कहा कि हम 2 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। और ये रहा कि 2 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए ऑन स्टॉप। सिग्नल नहीं मिला हमें, रेड लाइन क्लियर थी तो फटाफट भाई पहुँचे। अगर वो हो जाता तो टाइम ज़्यादा टेकन हो जाता और ट्रैफिक भी हो जाता। तो अभी ये था कि ट्रैफिक नहीं रहा। अभी वापसी का रहेगा, बात कर ली है टीचर से अंकुर ने कि अगर पॉसिबल हुआ तो वो ऑन द वे ऑफ उनके ऑफिस के मेहर को पिक करके घर ले आएंगे। अगर पॉसिबल नहीं हुआ रूट तो मैं ही फिर वापस जाऊंगी उसी पॉइंट पर लेने के लिए, और वही टाइम रहेगा। लोकेशन आते ही निकलना होगा, क्योंकि बाहर जाते जाते भी कोशिश यही है कि बग्गी मिल जाए तो थोड़ा रास्ता बच जाए पैदल चलने का, क्योंकि दिन में धूप हो जाएगी तो गर्मी लगेगी, और वापसी पे भी बग्गी मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी करते हैं काम, बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद कंटिन्यू, क्योंकि काम करने के बाद जाना है योगा क्लास के लिए। योगा क्लास से वापस अभी करना है कुछ काम। आज थोड़ा सा आने में लेट हो गया, मतलब 15 मिनट लेट। आज अभी मुझे करना है जो काम मैं पेंडिंग छोड़ कर गई थी वो, और उसके बाद फिर बाहर जाना है किसी काम से, क्योंकि मेहर आएगी आज लेट। अब ये भी पता चलेगा कि अंकुर उसको पिक कर आएंगे या मुझे ही जाना होगा बाहर पिक करने के लिए, क्योंकि उसका जो ड्रॉप टाइमिंग रहेगा, मतलब डिपार्चर रहेगा वहाँ से 12:45 टीचर्स ने जो टाइम बताया एस्टीमेट टाइम वो ये है। और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है ट्रैवलिंग, मतलब बाय बस, क्योंकि बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत रहता है। और यही है उम्मीद, सब पेरेंट्स वरीड हैं, तो यही है कि बस ट्रैफिक ना मिले तो बच्चे टाइमली घर पर आ जाएं। तो अभी ये है कि काम निपटा कर फिर बाहर जाना है, 11:30 बजे है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सोसाइटी की जो बग्गी चलती है उसी से ही बाहर जाऊं, पैदल चलना बच जाएगा, क्योंकि आज सुबह से ही पैदल चलना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो काम करके फिर बाहर का काम निपटाते हैं। तो बाहर का काम निपटा कर वापस घर को जाते हुए टाइम मेरे ख्याल से 12:15 हो गया। मैं जाकर अभी ना मुझे कपड़े वॉश करने हैं, खाना बनाना है, अपने लिए तैयारी करनी है बाकी। ऐसे ही होता है दिन, कहाँ बीतता है कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। और अभी मेहर के लिए भी बनाना है, उसके लिए पाव भाजी की तैयारी करनी है, क्योंकि कह रही थी। तो मैं सोचूं कि तैयार करके रख दूँ, आएगी सो दैट खा लेगी। सारा काम अभी बिखरा है, अभी बनाने हैं उसके लिए गुलाब जामुन। कपड़े ऐसे हैं, मंदिर क्लीन करा था, ये ठीक करा था, तो ये सब संभालना है, बर्तन संभालने हैं, खाना खाना है। तो और उसके बाद मेरे को लगता है काम करूँगी और मेहर आ जाएगी। तो भाई काम वाम निपट गया है सारा, और मैंने भी लंच कर लिया है। बस वेट है कि मेहर को हमको पिक करते हैं, क्योंकि उन्होंने ना लाइव लोकेशन टीचर को कॉल करके अपडेट कर ली है अपने फ़ोन पर, सो दैट वही पिक करके आएंगे कि टाइम थोड़ा बच जाए लाडो का आने में। और मैंने इधर तैयारी करी है उनके लिए पाव भाजी, अभी बॉईल करी है सब्जियाँ। और ये मैं बना रही हूँ वही शकरकंदी के गुलाब जामुन, जो कि मेरा 3rd अटैम्प्ट है। और इसमें ना अभी 3री बारी में ट्राई करा तो काफ़ी अच्छे सही निकल कर आ गया, क्योंकि पहली बार मैंने बहुत जल्दी ट्राई किया था, क्योंकि अंकुर को
लेके जाना थे ऑफिस क्योंकि उनका फास्ट था मंडे का। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, शकरकंदी के वो हलवा नहीं खाते तो मैंने शकरकंदी के गुलाब जामुन बना दिए थे। लास्ट वीक भी लेकर आए थे तो थोड़े से बनाए थे क्योंकि मेहर मांग रही थी तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा मैं बना दूँगी। तो वो तो इतनी जल्दी बने थे कि मेरे बहुत सॉफ्ट बने थे, मतलब कि इतने कि टूट गए थे चाशनी में जब मैंने डाले थे। और अभी तसल्ली है, मैंने कहा अभी बना लेते हैं, टाइम है। टाइम इन द सेंस ये कह लीजिए कि अभी प्रेमानंद जी का सत्संग चल रहा है, वो तो चलता ही है रोज़, आपको पता ही है कि लंच के टाइम पर ऑन हो जाता है। तो मैंने कहा साथ के साथ ये भी सुनते जाओ और अपना काम भी करते जाओ, बाकी की सामान सुन, ताकि लाडो आए तो थोड़ा सा, अगर उसने, मेरे को लगता नहीं कि वो सोएगी, शायद गाड़ी में ही पापा के साथ आएगी तो सो जाएगी। जो खाना होगा सो दैट मैं उसको खिला सकूँगी। और शाम को फिर उसको यही होगा कि मुझे नीचे जाना है, क्योंकि ना उसको कल से अपने सभी दोस्तों को बताना था कि मुझे स्पोर्ट्स इवेंट के लिए दूसरी यूनिट में जाना है, दूसरी ब्रांच में जाना है स्कूल की। तो मैं उसको इशारा करती कि अभी शोर मत बनाओ, पहले तुम हो आओ उसके बाद बताना। वही है कि रेस्ट होगा ही नहीं, 1:30 बज चुके हैं और अभी मेरा काम चल रहा है। यही है कि काम निपटा लें, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ सके तो बैठ लेंगे, नहीं तो भाई जैसे होता है डेली का वही होगा। तो बस इसे हैं लास्ट के 3, और ये मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। और स्टीम निकल जाए तो चेक करनी कि हुआ है कि नहीं, गली है कि सब्जियां नहीं। और ये मैंने सिरप बना के रख लिया है, चाशनी जिसको बोलते हैं, वो ठंडी हो रही है। पहले बनाई थी, थोड़ी कम लगी मुझे तो मैंने ज़्यादा बना लिया, मैंने कहा वो बाद में यूज़ हो जाएगा तो खा लेंगे। तो भी कॉल आ चुका है पतिदेव का, लाडो को पिक कर लिया है और 10 से 15 मिनट में वो लोग घर पहुंच जाएंगे। और बस मेरी यही कोशिश है कि गुलाब जामुन को मैंने चाशनी में डाल के रख दिया है। इधर पाव भाजी की तैयारी हो रही है, क्योंकि मैं कि तूने अपना लंच बॉक्स फिनिश किया कि नहीं किया, तो कह रही थी कि मम्मा मैंने पूरा फिनिश नहीं किया। तो मैंने कहा खा लो, गाड़ी में पापा के साथ आ रही है तभी खा लो, सब फिनिश कर दो। तो बच्चों का ये हाल होता है। तो यही है कि घर आकर भूख तो लगेगी उसको, तो जो बोलेगी सो दैट मैं उसको वो खिला दूँगी। बस मेरी यही कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी जो भी काम है ना वो निपटा लूँ, ताकि आएगी तो पहले होता ही है, बच्चा बताता है। क्योंकि मुझे बता रही थी कि मम्मा मैं सोई नहीं, मैंने ऐसे किया ऐसे किया। तो मैंने कहा घर आ जाओ, घर आकर पूरी बात सुनेंगे और मैं भी कर लूँ काम, सो दैट कि ये रहेगा कि मुझे कि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। क्योंकि फिर वही है कि ट्यूशन वगैरह जो भी रहता है काम समेटा समाटे का, तो अंकुल का भी पता नहीं कि अभी वो वापस जाएंगे कि अभी वो यहीं घर से ही फिर लॉगिन करेंगे, ऐसा है। तो काम तो निपटाते हुए पाव भाजी पकेगी जब तक। और आज पाव भाजी में प्रॉब्लम ये हुई है कि चुकंदर ने लाल रंग नहीं दिया। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि भैया मेरे बच्चे को ना खाने की शक्ल से बहुत प्यार है, खाने की शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए तभी खाएंगे, नहीं तो सीधा हड़ताल कर दी जाती है और फिर टेस्ट कराना पड़ता है ज़बरदस्ती। और ये बर्तन छुटे हुए जो भी खा ली काफ़ी मालूम है, क्योंकि
थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। पर ये है कि ऑन टाइम ख़त्म हो गया, तो इसके आने तक जो भी ये है कि सब वाइंड अप है, जो कहेगी वो खा लेगी। फ्रूट खाना हुआ तो फ्रूट खा लेगी, बाकी पता नहीं। कि पापा के साथ हैं तो कोई ना कोई लारे लप्पे लगेंगे कुछ देखकर। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, रेस्ट कह लीजिए, या 5-10 मिनट जो भी है मेरे पास बचे हैं, मैं थोड़ा सा लेट लूँ और उसके बाद फिर नहीं होगा। क्योंकि सुबह के उठे हो ना तो इस टाइम तक ना बॉडी ऐसी होती है काम करते करते। और आज तो ऐसे हो गया कि पहले बाहर ड्रॉप करा, वहाँ से पैदल पैदल अंदर, काफ़ी लंबा पड़ जाता है, डिस्टेंस काफ़ी है। फिर घर का काम निपटाया, योगा क्लास से आने के बाद वापस मैं बाहर गई, काम था सेम रूट पर। प्लस पॉइंट ये रहा कि आने और जाने दोनों टाइम में मुझे बग्गी मिल गई, पर थोड़ा सा वॉकिंग तो था। उसके बाद आकर घर का जो बचा हुआ काम था वो वाइंड अप करा, जो इनके लिए खाने की तैयारी करनी थी वो करी, और अब जाकर रिलैक्स। तो थोड़ी देर लेट कर उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। तो बालक हमारा आ चुका है, खा पी के सेनापति फिर से तैयार है रण क्षेत्र में उतरने के लिए। ये देखिए चलो इस बदतमीज बच्चे के लिए मैंने सुबह बनाया था सब्जी रोटी, भिंडी की सब्जी बनाकर दी थी, तो सुबह ही कह रही कि मुझे नहीं लेके जानी। स्नैक्स नहीं हुआ था। स्नैक्स नहीं होता तो बस में खा लेती ना। तो ये एक बिस्किट खाकर आई अपना, और आधी रोटी खाकर आई। ये शुक्र है कि मैंने इसके लिए बना के रखा था। और इनको मिला था जब ये मतलब ड्रॉप हुआ तो एक बॉक्स मिला था जिसमें कि बनाना, एक मफ़िन यानी कप केक, और एक था वो टेंडर कोकोनट वाटर का बॉटल। तो इनके साथ धोखा हो गया, उन्होंने सोचा कि पानी का बॉटल है तो ओपन करके सिप करो, तो वो कोकोनट वाटर जो कि ये बिल्कुल नहीं लेती नलायक। तो उन्होंने मफ़िन खाया अपना जो कि वेज था। बनाना बिल्कुल ही हाथ नहीं लगता, वो भी घर आकर मैंने खोल के दिया। तो ये टचवुड ये रहा कि जो पाव भाजी की मेहनत करी थी ना वो इन्होंने, इन्हें भूख लगी थी तो इन्होंने खा लिया। और ये फुल टू एनर्जी है। कैसे बंधेगा यहाँ से, लाओ दिखाओ ना, इधर से दिखाओ, करो करो ऊपर करो। कुछ भी करती है। और अंकुर इसको, अंकुर तो बस घर आए और इसको छोड़कर तुरंत बाहर, यानी कि उन्होंने अपना सैलड बॉक्स भी नहीं, पापा ने बस रोटी सब्जी खाई थी, सैलड बॉक्स भी उनका ऐसे का ऐसे ही उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि पापा को चिंता थी ना तुम्हारी ज़्यादा, टाइम नहीं मिला पापा को भी। और चले गए वापस ऑफिस, अब वो शाम को आएंगे। ये हाल है। मैंने कहा रेस्ट कर ले, कहती नहीं मुझे नींद तो आई नहीं है। तो यही चल रहा है भाई। और मैं अपना मुंह धोकर आई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने दोबारा से अपना मुंह धोया है कि थोड़ी नींद अब उड़ जाए, क्योंकि 3 बज चुके हैं। क्या? तो वो खुलेगा ही खुलेगा, वो खुलेगा ही खुलेगा। या तो उसको नीचे से थोड़ा भागना पड़ेगा। नीचे से पैर हटा, पैरों से तेरे दब रहा है। नहीं होएगा, वो खुल जाएगा, वो खुल जाएगा। ये जोकर ये जोकर है मेरा। इसे ना चैन लेना है ना माँ को लेने देना, और मम्मा ने पूरी ड्यूटी निभाने के बाद इनको लेके जाना है नीचे, है ना। जा मम्मा के लिए चाय बना दे, मम्मा फीलिंग सो टायर्ड। हाँ, आज सुबह बिल्कुल आराम करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल भी। कहते हैं ना मतलब कि आज ऐसा रूटीन रहा है कि काम पे काम, काम पे काम, और अब आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं, बस सोने को मिल जाए। क्योंकि ना होता है ना, कहीं जैसे सुबह जल्दी का था तो यही था कि आँख खुल जाए टाइम से। तो अर्ली ही मतलब 3:30 बजे के आसपास मेरी आँख खुली, तो मैं मतलब डीप स्लीप नहीं सो रही थी कि कहीं अगर गहरी नींद लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। फिर खुल गया तो भैया इनके साथ ऐसे ही चलेगा। थोड़ी देर बाद हम पियेंगे अपनी चाय। लाओ
आ गया। देख कैसे अच्छा करती हूँ। तो तू अच्छा क्या लगता हूँ? तू बार बार वो कर रहे था, ऊपर कर सर, वो खुल जाएगा, कॉटन का है वो खुल जाएगा। खुलता और जैसे अब बनवा रहे हो उसको स्पेस नहीं मिल रहा नॉट को, नहीं हूँ तो फिर खुल जाएगा। देखो सब ये जो कर रही हूँ। जोकर, ये है ही जोकर, बंदर। पापा तेरे को सही कह रहे, तू है बंदर ही है। पापा ना इसको बंदर बोलते हैं, ये बंदर ही है हमारा बच्चा। देखो कितने से हूँ मैं। कितने अच्छे से हूँ मैं, बस कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ। और मैंने इसको बोला कि आपको मम्मा ड्रॉप कर कर आई, तो मम्मा ने काम करे, फिर मैं योगा क्लास से आई तो मैंने अपने योगा की जो मेरे कपड़े रहते हैं, पैंट और टी शर्ट, वो मैंने वॉश कराया। तो मैडम खाना खा रही थी और कहती हैं कि कहाँ है, मैं ज़रा देख कर आती हूँ। मतलब इनको बिलीव नहीं है कि मम्मा ने धोकर अपने कपड़े बाहर डाले होंगे, कि मैं देख कर आती हूँ। तो बीच में से खाना खाते खाते ही उठे हैं प्रभु और देखकर। अब शाम को तुम अपना पपाया खाना, हमने खाया नहीं पपाया। ये भर के मत कर, ठीक है? अपने तुम्हें ये हटता नहीं है अपने आप, तुम हटाते हो। हर बुक के वर्के इन्होंने ऐसे ऐसे निकाल रखे हैं, वर्के हर चीज़ के, मतलब। और आज बहुत दिनों के बाद बाहर धूप आई है, यानी कि क्लाउड्स वैसे नहीं है जैसे आ रहे थे, अंधेरा हो रहा था, ड्रिजलिंग हो रही थी। आज टचवुड मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि धूप, अच्छे से धूप निकली है बाहर, और कपड़े भी सूख गए जल्दी। बस उड़ा दिया। अब मैं लेट रही हूँ फ़ोन चार्जिंग करके, क्योंकि फिर क्लास है। मैं नहीं, फ़ोन में चार्जिंग नहीं हुई ना, तो फिर क्लास में कैसे लूँगी? 1 आवर भी नहीं बचा है फ़ोन चार्जिंग होने, तो पता चला बैठ गया फ़ोन।